नमस्कार मित्रों, कविता घर में आपका स्वागत है। मित्रों, हाल ही में एक प्रलयंकारी बाढ़ से उत्तर भारत के कई प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हुए, जान माल की बहुत हानि हुई। प्रश्न उठता है कि इन सब का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि लालच ने व्यक्ति को इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि प्रकृति और मानव आज आमने सामने हैं। लेकिन मानव ये भूल जाता है कि प्रकृति तो बलवान है, उससे युद्ध करना आसान नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख करके व्यक्ति और एक नदी के बीच के संवाद को एक कविता के रूप में पिरोकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। शीर्षक है प्रकृति से युद्ध न कर। बरखा आई, बादल बरसे, मौसम ने ली है अंगड़ाई, झम झमाझम बूंदें बरसी और गर्मी से राहत आई। फिर बादल फटे पहाड़ों पर, नदियों ने रूप धरा विकराल, प्रलयंकारी बाढ़ के कारण सबका जीवन हुआ निढाल। बस्ती नगर या सड़कें हों, हर ओर भरा कीचड़ पानी, भवन गिरे, फसलें उजड़ी, जान माल की हुई हानि। अपना सर्वस्व गंवाने वाला पीड़ित एक विवश कंगाल, आंख में आंसू हाथ जोड़कर नदी से पूछ रहा ये सवाल। मैंने श्रद्धा से नित पूजा की, तुझको मां का नाम दिया, बतला क्या अपराध मेरा जिसका ये परिणाम दिया। संपदा लुटी और फसल बही, आशियाना तक छीन लिया, रोजी रोटी को विवश किया, जीवन संसाधन विहीन किया। सरिता बोली सुन ए मानव, सरिता बोली सुन ए मानव, अपनी गाथा मत हाँक जरा, मुझको दोष देने से पहले तू अंतर्मन में झांक जरा। मेरा उद्गम पथ व मंजिल है निर्धारित और चिरस्थायी, सृष्टि के सृजन काल से मैं तो अविरल बहती आई। जंगल संग फसलों को सींचा, फैलाई है व्यापक हरियाली, हर प्राणी की प्यास बुझाई, दी संपन्नता और खुशहाली। कभी ना अपने तट लांघे, कभी नहीं मर्यादाएं तोड़ी, ना घुसी किसी के घर में मैं और ना अपनी राहें छोड़ी। मुझको अहंकार में आकर संयम खोने का चाव नहीं, विनाश करके जीवन लेना किंचित मेरा स्वभाव नहीं। पर मेरी सेवाओं के बदले बता तूने क्या सिला दिया, कूड़ा करकट जहर रसायन मेरे तन में तूने मिला दिया। चला मशीने अवैध खनन से मुझको घायल कर डाला, पत्थर लोहा ईंट सीमेंट सब मेरे अंग अंग में भर डाला। अतिक्रमण के प्रहारों से नित बरसाई मुझ पर चोट, मेरा शरीर रौंद बना डाले बहुमंजिले होटल और रिजॉर्ट। मेरे प्रवाह को रोक रोक कर जलाशय विशाल बनाते हो, मिटाकर मेरी जीवन लीला तुम पर्यटन केंद्र चलाते हो। किससे कहती अपनी व्यथा, किससे कहती अपनी व्यथा, असहाय बनी सब सहती हूं, सिमट गई मेरी धाराएं सब, आंसू बनकर अब बहती हूं। अब बतला किसने किसके अस्तित्व पर चलाया हथौड़ा, अब बतला किसने किसके अस्तित्व पर चलाया हथौड़ा, किसने किसका रास्ता रोका, किसने किसका घर तोड़ा। तुम प्रकृति से भिड़ने का नाहक दुस्साहस करते हो, मुझे मिटाकर मुझ पर ही तुम दोषारोपण करते हो। मेरा अस्तित्व सनातन है, मेरा अस्तित्व सनातन है, मैं थी हूं और सदा रहूंगी। मेरा मार्ग बाधित हुआ तो निश्चित मर्यादा तोड़ बहूंगी।
प्रकृति को हरा नहीं पाएगा। प्रकृति को हरा नहीं पाएगा, नाहक उससे युद्ध न कर नियंत्रण लालच पर तू मेरा मार्ग अवरुद्ध न कर। तुम प्रकृति से युद्ध करोगे, निश्चित वो भी हिंसक होगी। मेरा मार्ग अवरुद्ध हुआ तो मेरी लीला विध्वंसक होगी। कहे नरेश चंद्र प्रकृति के सनातन स्वरूप को जानो। कहे नरेश चंद्र प्रकृति के सनातन स्वरूप को जानो। मैं अपनी मर्यादा जानती हूं, तुम अपनी सीमा पहचानो। धन्यवाद मित्रों। यदि कविता पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें अपनी मर्जी से, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मनोरंजन निरंतर करता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।